आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। सबसे पहले होता है नॉमिनल, जिसको रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। इसके अलावा एक रिजर्व कैपिटल भी होता है। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, भले सोल प्रोप्राइटरशिप हो, भले पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, वो बिना कैपिटल के नहीं चल सकती। नो ट्रेडिंग कंसर्न कैन रन विदाउट अ कैपिटल। कैपिटल तो वो मनी है जिसके साथ बिजनेस चलता है। आपने एक नया बिजनेस चलाना है, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। आपने एक चलते हुए बिजनेस को एक्सपैंड करना है, विस्तार करना है, उसके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैपिटल को हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है? जब हम कंपनी के कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको शेयर्स कहते हैं। कंपनी का पूरे कैपिटल को आप डिवाइड कर दीजिए, एक टुकड़ा उठाइए, वो क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। हर शेयर की अपनी डेफिनेट वैल्यू होती है, कितनी कीमत का वो शेयर है ये पता रहता है, स्पष्ट मात्रा होती है। तो ये साफ हो गया कि कैपिटल तो वो पैसा है जिसके साथ कंपनी अपना बिजनेस चलाएगी। हर शेयर की अपनी एक नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होती है। एक शेयर कम से कम ₹1 का भी हो सकता है, ₹2, ₹5, ₹10 और इससे ज्यादा का भी अमाउंट का हो सकता है। आज के आर्टिकल में हम डिविजन्स ऑफ शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे। अब बात ये होती है कि कंपनी का कैपिटल आएगा कहां से? कहां से इकट्ठा होएगा ये सारा कैपिटल? कैपिटल आएगा लोगों से, आम जनता से, मेरे और आपके जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके कंपनी का कैपिटल बनता है। तो जब पैसा लोगों से इकट्ठा करना है तो लोगों को बदले में क्या मिलेगा? लोगों को बदले में मिलेंगे शेयर्स, कंपनी के शेयर्स, इसीलिए वो पैसा देंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास ये सारा पैसा कहाँ से आता है? आम जनता से ही आता है। अगर आप टाटा ग्रुप की बात करो, अंबानीज की बात करो, तो क्या जितनी वेल्थ इनके पास है, क्या पहले दिन भी इनके पास इतना ही पैसा था? बिल्कुल नहीं। इन्होंने शुरुआत तो थोड़े से ही करी है, फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, ये शेयर्स इशू करते गए, लोगों का विश्वास इनके ऊपर बनता गया और ये इतने बड़े बड़े एम्पायर हो गई। तो शुरू से इतना पैसा ना होने के बाद भी जनता के पैसे से ही जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना बिजनेस करती है और जनता को क्या मिलता है उसके बदले में? शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। देखिए, जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो जो उसके प्रमोटर होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। वहां पर उसी समय उनको अपना कैपिटल जो है वो मेंशन करना होता है एमओए में। कंपनी के 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर हम अलग आर्टिकल बना चुके हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो एमओए में कंपनी के प्रमोटर ने उसी समय कंपनी के कैपिटल को मेंशन किया जाएगा कि भैया हम इतने कैपिटल के साथ अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहला आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको नॉमिनल शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। अब ये क्या चीज है? हमने आपको बताया कि प्रमोटर्स जाते हैं ना जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो बताते हैं कि ये हमारा कैपिटल होगा। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, ये प्रमोटर्स उसी समय मेंशन कर देंगे। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये 50 लाख रहेगा हमारा शेयर कैपिटल, तो वो ऑथराइज्ड बन गया। कंपनी 50 लाख से ज्यादा फिर शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। अगर उस समय 1 करोड़ निर्धारित कर दिया गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया गया कि हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 करोड़ होगा, तो किसी भी हालत में 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। वो एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि डिसाइड हो गई कंपनी के बनते वक्त ही।
ये वो कैपिटल है जिसकी अथॉरिटी विच इज ऑथोराइज्ड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में अथॉरिटी दे दी गई कि ये तुम्हारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। देखो, अगर उस समय 1 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल निर्धारित कर लिया गया, तो कंपनी चाहे तो 1 लाख के शेयर्स इश्यू करे, 20 के करे, 30 लाख के करे, लेकिन 1 करोड़ के अंदर अंदर ही करेगी। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है तो उसको उसी समय 1 करोड़ के शेयर्स ही इशू करने पड़ेंगे। नो 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 नो, वो उसके अंदर रहकर जितने मर्जी शेयर्स इशू करे। शुरुआत में 10 लाख के करे, फिर पैसे की जरूरत पड़ी, फिर 10 लाख और कर दे, करते करते जो मर्जी करे, लेकिन 1 करोड़ एक निर्धारित सीमा तय हो गई। इस सीमा के बाहर वो कंपनी नहीं जा सकती। तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसकी एक लिमिट है, बस वो एक मैक्सिमम अथॉरिटी आ गई कंपनी के पास, उससे बाहर वो नहीं जा सकती। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कि कंपनी रेज कर सकती है बाय वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब शेयर्स इशू करते वक्त ये एक मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा के शेयर्स वो कंपनी इशू ही नहीं कर सकती। इसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंपनी के पास अथॉरिटी है इतना कैपिटल इशू करने की। द कंपनी हैज अथॉरिटी टू इशू दिस मच कैपिटल, बस इससे ज्यादा की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। और ये कैपिटल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिक्स कर दिया जाता है, उसी समय लिख दिया जाता है। अब देखिए, नो लीगल लिमिट ऑन द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल होगा कितना, इसकी लिमिट होगी कितनी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे तो 1 करोड़ करवा ले अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, चाहे तो 2 करोड़ करवा ले, 100 करोड़ करा ले, जो मर्जी करवाए, लेकिन जब एक बार डिसाइड हो गया तो बस फिर वो लिमिट बन गई, उससे पार वो कंपनी कभी भी नहीं जा सकती। इसको बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। Whatever capital is mentioned in the memorandum of association, जितना MOA में लिख दिया गया कि ये आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, वो फाइनल हो गया, वो सॉर्टेड है, डन है, उसके बाहर नहीं जाना। वो मैक्सिमम कैपिटल है जितना एक कंपनी इशू कर सकती है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है 2000 रुपया, 1000 रुपीज, सॉरी, एक पॉकेट मनी मिल गई उसको 1000 रुपया। तो वो क्या करेगा, वो बच्चा, वो ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च सकता है, 1000। इससे ज्यादा वो खर्च नहीं सकता क्योंकि उसकी लिमिट ही 1000 है ना। एक बार में खर्च दे, थोड़ा थोड़ा करके खर्चे, आज 100 रुपया खर्चे, कल फिर 200 खर्चे, फिर 100 खर्चे, ऐसे ऐसे करके खर्चता रहे। एक ही बार में 1000 रुपया खर्च दे, 500 करके खर्चे, उसकी मर्जी, बट द लिमिट इज 1000, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। उसी तरह से हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल की भी एक लिमिट हो गई, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। देखिए, एक कंपनी का अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस है, जो कि एमओए में लिख दिया गया, और उसको ये भी लिख दिया गया कि वो 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, 10 रुपए का एक, ये बन गया 7,50,000, और 2500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, 100 रुपए का एक शेयर, 2.5 लाख रुपया। इस तरह से विभाजित होकर दिखा दिया गया, तो ठीक है, ये बन गया उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो वो इससे ज्यादा 75,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर सकती और 2500 से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। उस समय वो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकती है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स करवा ले 5 रुपए के, जो ये बन गया 7,50,000, और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स करवा ले 50 रुपए के, जो बन गया 2.5 लाख रुपया। किसी भी तरह से आप अपना फैसला ले लीजिए, और जब फैसला ले लिया गया तो आप उसको आगे नहीं कर सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह से ऑथराइज शेयर कैपिटल का डिवीजन जो है वो पहले ही कर दिया जाता है। तो अब बात ये आई कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल करना कितना है डिसाइड। उसमें देखो, वो कैसे कंपनी डिसाइड करती है, अपना प्रेजेंट बिजनेस देखती है कि भैया ये मेरा बिजनेस है, मुझे इतने का रॉ मटेरियल चाहिए, इतने की इन्वेंट्री तो मैंने रखनी है, इतने की मेरी लैंड बिल्डिंग, मेरे को इतना पैसा चाहिए जिसको मैं शेयर्स में बांटूंगा। तो प्रेजेंट बिजनेस को अपने ध्यान में रखती है, और फ्यूचर कंपनी की ये डीलिंग्स पहले से होती है, 5 साल में अब मैंने इस वाले सेगमेंट में एंटर करना है, 5 साल में मैंने दूसरी स्टेट में एंटर करना है, मैंने पैन इंडिया माल बेचना है। तो फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है, और प्रेजेंट अपने काम को डिसाइड करते हुए अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल डिसाइड किया जाएगा।
जितना चाहे आप फिक्स कर लो, ये कोई चक्कर नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हो, आप 1 लाख ही कर सकते हो, आप 1 करोड़ कर सकते हो, जो दिल है आप उतना फिक्स कीजिए, पर जब वो फिक्स हो गया तो वो हो गया। इन केस आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा के शेयर्स इशू करने हैं तो आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज जो उसमें होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, और वो कोई आसान काम नहीं होता, उसमें बहुत सारी ढेर सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़िए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऑथोराइज्ड कैपिटल एक ही बार में आपने सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करना ही करना है। जी नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगी आप तब तक इसको इशू कर सकते हो, सब्सक्राइब करवा सकते हो। मान लीजिए आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए का है और इस समय आपको सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप 20 लाख के शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर लो, बहुत अच्छी बात है। 2 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए और चाहिए, आपने नई लैंड खरीदनी है, नई बिल्डिंग खरीदनी है, तो ठीक है, फिर 10 लाख के शेयर्स इशू करो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सारा का सारा इशू करना है, बिल्कुल नहीं। अपनी जरूरतों के हिसाब से, जितना आपको फंडिंग चाहिए उसके हिसाब से आप उन शेयर्स को समय समय पर इशू कर सकते हो। हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल तो सिर्फ मैक्सिमम लिमिट फिक्स करता है, इस लिमिट के बाहर नहीं जाना, बस ये कहानी है सिंपल सी। सेकंड आता है हमारा इशूड कैपिटल। जैसा कि बताया, अगर 1 करोड़ आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल है और आपको अभी 20 लाख रुपया चाहिए तो आप 20 लाख सब्सक्राइब करवाइए, तो आपने 20 लाख इशू किया, वो क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल। आपको हम पहले एग्जाम्पल में समझाते हैं। अगर 10,000 शेयर्स के एक शेयर 100 रुपए का है, ये आपका फिक्स्ड ऑथोराइज कैपिटल हो गया। 10,000 में से कंपनी ने इशू किए हैं सिर्फ 8,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो आपका इशूड कैपिटल क्या कहलाएगा? ओनली 8 लाख रुपीस। 2 लाख रुपया क्या हुआ? अनइशूड कैपिटल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप चाहते तो आप 10 के 10,000 शेयर्स इशू कर सकते थे, लेकिन आपने अभी सिर्फ 8,000 शेयर्स ही इशू किए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इतने पैसे की ही जरूरत है, तो 8 लाख रुपया आपका इशूड कैपिटल बन गया, और 2 लाख के शेयर्स जो भी आपने इशू नहीं किए हैं आप फ्यूचर में इशू करोगे, वो क्या कहलाएगा? अनइशूड कैपिटल। अब थ्योरी की तरफ चलते हैं। द कंपनी विल इशू शेयर्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो वैसे वैसे ही शेयर्स इशू करेगी। उस कंपनी को सारा का सारा कैपिटल एक ही साथ एक ही बार में नहीं चाहिए, तो जैसे जैसे कंपनी डेवलप करेगी, अपने बिजनेस को विस्तार करेगी, एक्सपैंड करेगी, उसको वैसे वैसे पैसा चाहिए, तो वो कैपिटल जो कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए डालेगी उसको बोला जाएगा इशूड कैपिटल। इस कैपिटल को कंपनी टाइम टू टाइम इशू करेगी, जब उसका दिल चाहेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक की सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है। देखो हमारी इस एग्जांपल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना था जी आपका? ये 10,000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर। इशू कितने किए? 8,000 शेयर्स, तो ये इसका एक पार्ट है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। इशूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से बड़ा नहीं हो सकता, उसके भीतर ही भीतर रहेगा। और वो कैपिटल जो इशू नहीं किया गया वो क्या कहलाएगा? अनइशूड शेयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट हमारा आता है जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहले एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ऑथोराइज कैपिटल था 10,000 शेयर्स का, 100 रुपए का एक शेयर, ठीक है, ये हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी ने इशू किए 8,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो 8,000 शेयर्स इंटू 100, 8 लाख रुपया हो गया आपका इशूड कैपिटल। इस इशूड कैपिटल में से पब्लिक ने सिर्फ 5,000 शेयर्स के लिए ही सब्सक्रिप्शन भरा। देखो, जब 8,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए तो अब ये पब्लिक की मर्जी है कि वो उसमें से 5,000 शेयर्स को हाँ बोले, 6,000 को हाँ बोले, या 8 के 8 को हाँ बोल दे। ये पब्लिक की मर्जी होती है ना। तो देखो, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन में जा रही है, बहुत आप मुनाफा कमा रहे हो, आपकी गुडविल बहुत ज्यादा है, सब लोगों को आपकी कंपनी के नाम के बारे में पता है, तब तो 8,000 के 8,000 शेयर्स लोग हाँ बोलेंगे उसके लिए, क्या पता उससे ज्यादा भी बोल दें। तो लेकिन अगर आप नए नए हो, आपको जानता नहीं है, आपकी गुडविल इतनी नहीं है, तो
डिपेंड्स अपॉन द पीपल कि वो कितने शेयर्स को हाँ बोलते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं। तो इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो जनता सब्सक्राइब करेगी, हमारी इस एग्जांपल में 8000 शेयर्स इशू किए गए थे, पब्लिक को ऑफर किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 5000 शेयर्स को मंजूरी मिलती है जनता की तरफ से, तो 5000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपया बन गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अगर 8000 शेयर्स इशू हुए और 8000 के 8000 शेयर्स को लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए हाँ बोल दिया, तो इशूड कैपिटल भी 8 लाख और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 8 लाख बराबर हो गया। तो कभी हो सकता है कि इशूड कैपिटल ज्यादा हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बराबर हो। और अगर आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा आपने रेपुटेशन बना ली है, तो हो सकता है कि आप 8000 शेयर्स इशू कीजिए और लेने वाली जनता आ जाए 10,000 शेयर्स। ओके, सो इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, फिर आप हिसाब से ही इनको शेयर्स बांटोगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल की थ्योरी की तरफ। आइए, द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन मे नॉट बी अप्लाइड फॉर इन फुल। अगर 8000 शेयर्स लोगों को ऑफर किए हैं तो जरूरी नहीं है कि 8 के 8000 को मंजूरी मिले। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो लोग लेते हैं, जो जनता ने हाँ बोला सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब ये तो जनता की मर्जी है ना कि वो सारे के सारे शेयर्स को ही हाँ बोलने लग जाए कि उसको थोड़े से लोगों को थोड़े से शेयर्स चाहिए। तो जिस पे जनता हाँ बोल रही है सब्सक्रिप्शन के लिए वो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जिसकी एप्लीकेशन रिसीव की गई है जनता के द्वारा। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कर दी, लोगों ने कितनी एप्लीकेशंस भरी, वो कहलाता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन कितनी होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, टाटा बिरला इनको शेयर्स बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाथों हाथ फटाफट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अगर एप्लीकेशंस जैसे कि बताया ज्यादा भी आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं, बराबर भी आ सकती हैं। अगर एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, जितने आपने इशू किए थे उससे ज्यादा, मान लीजिए आपने 8000 शेयर्स इशू किए थे और 10,000 की एप्लीकेशंस आ गई, तो वो क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, और अगर 8000 शेयर्स इशू किए थे और 5000 की एप्लीकेशन आती है जो कि लेस शेयर्स देन ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन है, वो कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, सेबी के हिसाब से कंपनी को कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए इशूड कैपिटल का। अगर सब्सक्रिप्शन 90% से कम है तो भैया कंपनी को लोगों का पैसा वापस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक इशू फेल हो गया। अगला पॉइंट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पहले एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, उसने सिर्फ 50 रुपए ही मंगवाए हैं जनता से। अभी देखो, 100 रुपए का शेयर खरीदते हो तो तुमको कितना पैसा देना है कंपनी को, 100, है ना। लेकिन कंपनी ने अभी पूरा 100 मंगवाया ही नहीं, कंपनी ने सिर्फ 50 रुपए मंगवाया है ना। तो 50 रुपया मंगवाया 8000 शेयर्स पे, तो कितना मंगवा लिया, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये बन गया 4 लाख। तो द कॉल्ड अप कैपिटल क्या बन गया आपका, 4 लाख रुपया। ठीक है, अब ये 50 तो मंगवा लिए, बाकी के कितने मंगवाने हैं कंपनी ने, बाकी के 50 भी तो बचे हैं ना, वो क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। तो कॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने तुमसे मंगवा लिया। देखो, एक एग्जांपल और लो, मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से आप 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवा रही है कंपनी, जब आप अप्लाई करोगे, राइट, जैसे आप अभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हो तो आप देते हो ना वो, तो ये एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए की, ठीक है। उसके बाद 3 रुपए मंगवाए जाएंगे अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगवाए जाएंगे और 2 रुपए मंगवाए जाएंगे फाइनल कॉल पर। तो अभी कंपनी ने एप्लीकेशन तो आपने भर ही दी, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी भी मंगवा ली, बस अभी इतना ही मंगवाया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना बना, 5 रुपया। और ये वाला 5 रुपया, 3 और 2 5, ये अभी तो मंगवाया ही नहीं कंपनी ने, तो ये क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल, जिसकी अभी आवाज नहीं आई, जिसका अभी कंपनी ने मंगवाया नहीं। तो जो मंगवा लिया वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मंगवाया वो हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। अब हम थ्योरी की तरफ आते हैं। जब शेयर एप्लीकेशंस आती हैं
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अलॉटमेंट दे देते हैं उन शेयर एप्लीकेशंस को। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे देना पड़ता है, बाकी का अलॉटमेंट पे देना पड़ता है और कॉल मनी पे भी देना पड़ता है। कितना कैपिटल मंगवाती है कंपनी, ये डिपेंड करता है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको कितने पैसे चाहिए। अभी उसका यहाँ से 2 रुपए और 3 रुपए मंगवा के काम चल रहा है, तो वो कहेगी बाकी के पैसे अभी नहीं मंगवाने, जब जरूरत पड़ेगी वो मंगवा लेंगे। तो वो अमाउंट ऑन द शेयर्स विच इज एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड, कंपनी डिमांड करती है भैया कि अब ले आओ 3 रुपए दे दो, अब हर शेयर पे 2-2 रुपए दे दो, तो जितने कंपनी ने डिमांड कर लिए कि भैया मुझे पैसे दे दो, वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जितना कंपनी ने आवाज मार ली कि दे दो भैया, वो हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। अब आता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, अभी हमने आपको बताया कि कॉल्ड अप कैपिटल था जितना उसने आवाज मार ली। अगर उसने 5 रुपए की आवाज लगा ली कि दे दो भैया मुझे 5 रुपए, तो वो हो गया तुम्हारा कॉल्ड अप कैपिटल। अब उस 5 में से जनता ने दिया ही अभी 4 रुपया है, तो 4 रुपया हो गया पेड अप कैपिटल। 1 रुपया अभी भी तुमने नहीं दिया जो तुम दोगे। अभी समझ में आया? देखो, मान लीजिए 4 लाख रुपया कंपनी ने मंगवाया कि दे दो, उसमें से सिर्फ 3,75,000 ही रिसीव किया गया, कंपनी के अकाउंट में सिर्फ 375 ही आया है। तो पेड अप कैपिटल कितना बनेगा हमारा, 375, और ये जो 25,000 है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कॉल्स इन एरियर, बकाया राशि जो कि पे करनी है। थ्योरी की तरफ आते हैं। दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो कि सच में पे किया गया है मेंबर्स के द्वारा, जो सच में पे कर दिया या जो सच में कंपनी ने रिसीव कर लिया, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। देखो, एक तो आवाज लगाई थी कि भैया दे दो ये 5 रुपए, पर क्या सच में दिए? जब दिए ही 4 हैं तो पेड अप कैपिटल कहलाएगा 4, और 1 रुपया अभी बैलेंस रह गया। The shareholders, they are asked to pay the calls within a certain period. एक निर्धारित समय में उनको बोल दिया जाता है कि इस समय सीमा में आप अगली किस्त जो है आपकी 3 रुपए की, 2 रुपए की, आप प्लीज पे कर दीजिए। अगर तो सारा का सारा कॉल्ड अप मनी जो है वो रिसीव कर लिया, सबने सब कुछ दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है। 50,000 मंगवाया था, 50,000 आ गया, कॉल्ड अप कैपिटल भी 50,000 हो गया, पेड अप कैपिटल भी 50,000 हो गया, तो वो बराबर हो गए। पंगा तो तब पड़ता है ना जब वो पूरे पैसे देते नहीं, अच्छा देंगे, अच्छा कल देंगे, अच्छा परसों देंगे, अच्छा अगले महीने, या जानबूझ के नहीं दिए, या पैसे थे नहीं, जो भी किस्सा कहानी सबकी होती है। तो ये हो गया जी आपका कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में अंतर। अगर कोई पैसे नहीं देता, हो सकता है ना कोई डिफॉल्ट कर जाए देने से, तो जो पैसा नहीं रिसीव किया गया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल इन एरियर वो पोर्शन है जो कि देना तो था पर उन्होंने अभी नहीं दिया। नेक्स्ट, आखिरी पॉइंट है हमारा जी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा है जिसको रिजर्व करके रख देते हैं। मान लीजिए आपको 20,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से 2,000 रुपया आप अलग से करके रख देते हो, अच्छा इसको नहीं खर्चना, अगर कभी ज्यादा ही जरूरत पड़ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तब खर्चूंगा, अभी तो मैं 18,000 में ही अपना काम चला लेता हूं, तो वो 2,000 रुपया क्या कहलाएगा, रिजर्व में रख दिया। इसी तरह से कंपनी भी रिजर्व कैपिटल बनाती है। रिजर्व कैपिटल कंपनी का वो अनकॉल्ड कैपिटल है जिसको वो मंगवाती ही नहीं है। वो रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा है जिसको वो सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पर ही मंगवाएगी। जब कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगी, तब वो पैसा मंगवाएंगे। उस पैसे को ना मंगवाने से क्या करती है कंपनी, कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है क्रेडिटर्स के माइंड में, देनदारियों, जिसकी देनदारी है ना उसके माइंड में कॉन्फिडेंस रखती है कि भैया देखो, हम तो उस रिजर्व कैपिटल को रखे बैठे हैं, हम उसके बिना ही अपना बिजनेस, अपना धंधा चला रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम इस चीज से निश्चिंत रहो क्रेडिटर्स कि अगर प्रॉब्लम आई तो वो है ना रिजर्व कैपिटल, वो मंगवा के तुम्हारी देनदारी मैं पूरी कर दूंगी। गॉट इट? तो क्या है, क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द क्रेडिटर्स।
कैपिटल कैन बी रिजर्व्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है कि भैया कैपिटल का ये हिस्सा हम मंगवाएंगे नहीं। तभी मंगवाओगे अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और ये जो क्रेडिटर्स या बाहर की देनदारियां हैं इनको पे करने के लिए फिर मंगवाएंगे। अभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है, उसको चलता रहने दो। और अगर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती तो ये पैसा कभी भी नहीं मंगवाया जाता। रिजर्व कैपिटल के लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी होती है, सिर्फ बैलेंस शीट में एक नोट देना पड़ता है आपको नीचे कि इतना हमारा रिजर्व कैपिटल है। देखो, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व अलग अलग टर्म्स हैं, इसके ऊपर हम एक अलग आर्टिकल बना चुके हैं, आप प्लीज उस आर्टिकल को भी देखिएगा, बिकॉज रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।